नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथुन एंड आप देख रहे हैं टीएमजी यानी टेक्निकल एंड मेडिकल गुरुजी। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको मिलेगी बहुत सारी जानकारी। तो बिना वक्त गंवाए मुड़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप क्या होता है और तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं या डेस्कटॉप लेने की सोच रहे हैं, आप कंफ्यूज है, ठीक है, कौन सा लूं भाई, लैपटॉप लूं या डेस्कटॉप लूं, कंफ्यूज है कौन सा लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो होने वाला है दोस्तों आपके लिए खास। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सपोज मान के चलिए आप लैपटॉप लेते हैं या डेस्कटॉप लेते हैं, आप कंफ्यूजन है कि कौन सा ले अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ताकि आपको फायदेमंद हो आपके नेक्स्ट मतलब डेज में। तो बढ़ते हैं कि क्या पहले हम जान लेते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो जब तक आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तब तक आपको श्योरिटी नहीं होगी कि आपको कौन सा लेना है, लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ डिफरेंस के साथ। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है दोस्तों पावर सप्लाई, ठीक है। हम बढ़ते हैं पावर सप्लाई की ओर से। तो पावर सप्लाई मतलब ये है, जब आप हम डेस्कटॉप की ओर से जाते हैं तो डेस्कटॉप को लगता है दोस्तों 230 वोल्ट का सिंगल फेज का पावर सप्लाई, ठीक है, उसको कंटिन्यूस लगता है। तो अगर आप मान के लिए चलिए डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन करने के लिए जाते हैं, तो सपोज आप मान के चलिए घर में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या ऑफिस में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 230 वोल्टेज की सप्लाई वहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके साथ साथ में वो जो अर्थिंग है और जो पावर बैकअप है वो अलग से, ठीक है। और वही हम बात करेंगे लैपटॉप की, तो लैपटॉप में ऐसी ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप जहाँ पर भी कैरी कर सकते हो वहाँ पे आपको सिर्फ उसमें तो इनबिल्ट बैटरी रहती है, तो कंटिन्यूसली उसको 230 वोल्ट की सप्लाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो पावर बैकअप की, ठीक है। तो पावर बैकअप की हम बात करेंगे तो डेस्कटॉप में है जो हमें अलग से दोस्तों पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, लाइक यूपीएस वगैरह हमको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत होती है, ताकि जब सपोज मान के चलिए कुछ हम वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई चली गई तो क्या होगा, जो कुछ भी वर्क हम मतलब जो एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल कौन सा भी वर्क कर रहे हैं, जो हम सेविंग नहीं किया है वो फाइल, ठीक है, तो वो सभी पूरा से क्रैश हो जाएगी। तो उसके लिए हमें पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, लाइक हम यूपीएस कुछ हम फिक्स करते हैं उसके, जिसकी वजह से हमें 10 to 15 मिनट्स की पावर बैकअप मिलती है। वही हम बात करेंगे लैपटॉप की, तो लैपटॉप में ऐसी ज़रूरत ही नहीं है पावर बैकअप लेने की, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बैटरी होती है जो ऑलरेडी चार्ज होती है। तो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर पावर बैकअप्स इन द लैपटॉप, ठीक है। अगर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ, तो स्क्रीन की हम बात करेंगे। तो इनबिल्ट जो स्क्रीन होती है दोस्तों वो अवेलेबल होती है लैपटॉप में। डेस्कटॉप में अगर हम बात करेंगे तो इनबिल्ट स्क्रीन अवेलेबल नहीं होती है, उसके लिए हमें अलग से मॉनिटर लेना होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं पोर्टेबिलिटी की। अगर हम बात करेंगे पोर्टेबिलिटी मतलब ये है कि हमें शिफ्टिंग की, ठीक है। मान के चलिए हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑफिस का जो काम होने के बाद आप घर आ रहे हैं, घर में थोड़ा सा ऑफिस का काम बचा है वो करना चाहते हैं, तो वहाँ से ऑफिस से लेके यहाँ यहाँ तक जो कैरी या शिफ्टिंग हम करना चाहते हैं डेस्कटॉप, वो इजी नहीं है दोस्तों, ठीक है। वही हम बात करेंगे लैपटॉप की, तो लैपटॉप की इजी है दोस्तों। तो क्यों नहीं मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप में ऐसे होता है, हर एक जो उसका पार्ट्स रहता है, लाइक सीपीयू अलग सा होता है, मॉनिटर अलग सा होता है, कीबोर्ड अलग सा होता है, माउस अलग सा होता है, तो और यूपीएस अगर हमने फिक्स किया तो यूपीएस अलग सा होता है। तो हर सारे पार्ट्स हमें लेके यहाँ दूसरी जगह तक जाना, ये काफ़ी थोड़े जोखिम भरी और मुश्किल भरी चीज़ होती है दोस्तों, जो तो ठीक है। तो ये इजीली पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करेंगे लैपटॉप की, तो हम कहाँ पे भी हम कैरी कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस जो है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की, तो सपोज i3 वाला और 500 GB के हार्ड डिस्क, ठीक है, ये एक स्पेसिफिकेशन हम रख के चलेंगे और बाय करने की सोचेंगे, तो कंपैरिजन टू डेस्कटॉप लैपटॉप में हमें ज़्यादा पे करने के लिए पड़ेंगे, ठीक है। जो डेस्कटॉप में होता है थोड़ा कॉस्ट बहुत कम होता है दोस्तों, ठीक है। और बढ़ते हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर ठीक है अपग्रेडिंग की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे अपग्रेडिंग की, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हम लेते हैं, सपोज डेस्कटॉप ले लिया हमारा वर्क हिसाब से अभी, मगर जब कुछ भी हमारा वर्क थोड़ा बढ़ता है
कुछ भी, तो अपग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो अगर अपग्रेडिंग की हम बात करेंगे तो डेस्कटॉप में बहुत इजी है दोस्तों। सपोज मान के चलिए आपका 2 GB का रैम का डेस्कटॉप है, ठीक है। अगर आप उसको 4 GB करना चाहते हैं तो प्लस 2 GB की रैम अवेलेबल इजीली होती है मार्केट में। तो आप इजीली वहाँ पे घर में भी पोर्ट चेंज मतलब पोर्ट में फिक्स कर सकते हो और इजीली रैम बढ़ा सकते हो। ये कोई बड़ी बात चिंता की करने की बात नहीं है। सपोज आपको हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी तो को बढ़ाना है तो आप इजीली हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को लगा सकते हो और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रोसेसर भी आप इजीली बढ़ा सकते हो। वही हम बात करेंगे लैपटॉप की, तो इतना इजी नहीं है दोस्तों लैपटॉप में, क्योंकि जो रैम होती है, जो हार्ड ड्राइव होता है वो अंदर होता है, ठीक है, लैपटॉप में। तो वो डिसमेंटल करना और उसके बाद उसके जो एज इक्विवेलेंट टू मतलब जो कुछ हमें रिप्लेस करना है तो उसके हिसाब से ये हमें दूसरी जो पार्ट्स लेके आना होता है जो मार्केट में एक एक बार मतलब नहीं मिलती है। और उसका जो कंपैरिजन कॉस्ट की भी हम बात करेंगे तो डेस्कटॉप के हिसाब से लैपटॉप की जो जो हम इंक्रीज करना चाहते हैं लाइक हार्ड ड्राइव हो या रैम हो वो थोड़ी बहुत कॉस्टली होती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मान के चलो आपने डेस्कटॉप सेटअप किया है, आपने डेस्कटॉप लिया है और उसका कोई पार्ट्स आपका जो एक्सटर्नल पार्ट्स है हार्ड ड्राइव है उसका कुछ भी खराब हुआ है, लाइक मॉनिटर कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कीबोर्ड में प्रॉब्लम है या माउस में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप सपोज आपका एक मॉनिटर खराब हुआ है, ठीक है। तो मॉनिटर में आपका एचपी का मॉनिटर हो या लिनोवो का मॉनिटर जो कुछ भी हो, तो कौन सा भी मॉनिटर आप लेके उस जगह पे बिठा सकते हो और अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका उसको सपोज आपका जो सीपीयू है वो सपोज मान के चलिए एचपी का है, ठीक है। आपने लिया है एक सिस्टम, पूरा सिस्टम ही लिया है लेते वक्त, जो मॉनिटर भी एचपी है और सीपीयू भी आपका एचपी का है, ठीक है। अगर वो कुछ खराबी आती है वहाँ पे, ठीक है, कौन से भी कंपनी का हो, वो स्क्रीन की खराबी आ गई है, तो जब आप रिप्लेसमेंट करने के लिए जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके रिप्लेसमेंट में एचपी का ही ले लो। कौन सा भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा आप वहाँ पे स्क्रीन यूज कर सकते हो और अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, वो काफ़ी इजी है। वही हम बात करेंगे लैपटॉप में, तो सपोज उसकी स्क्रीन सपोज डैमेज हो गई है और मार्केट में हम जाएंगे तो जो हमारी स्क्रीन डैमेज हुई है उसी का पार्ट नंबर के साथ ही हमें वो दूसरी स्क्रीन ले आना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि दूसरी स्क्रीन उसको मैच नहीं होगी। तो कंपेरेटिवली इजी भी है जो हार्डवेयर सिस्टम जो ये होता है चेंज करने का डेस्कटॉप में, वो इजी है कंपैरिजन टू लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप को क्या होता है, सपोज कौन सा भी आपको मान के चलिए कीबोर्ड की खराबी आ गई है तो कीबोर्ड आपको एक्सटर्नल टेम्परेरी लगा सकते हो यूएसबी ड्राइव थ्रू, ठीक है। मगर आपको सपोज वो चेंज करना है तो उसी वाला वही मॉडल वाला आपको चेंज करना होता है, ठीक है। अगर हम डेस्कटॉप की बात करेंगे तो कौन सा भी कीबोर्ड वहाँ पे आपको लगा के आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों। अगर हम बात करेंगे उसके जो परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस दोस्तों डेस्कटॉप में ही आपको अच्छा मिलेगा परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने बहुत इसमें देखा है जो गेमर्स जोन होते हैं, जो कोडिंग करते हैं, जो हायर एंड कोडिंग होता है वहाँ पे, ठीक है, जो डिजाइनिंग होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल डेस्कटॉप ही यूज़ किया जाता है हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो कंपैरेटिवली लैपटॉप परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे तो डेस्कटॉप में ही हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो आपको मदद करेंगे कि आपको लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है दोस्तों। मगर ऐसा नहीं है, अगर लैपटॉप के और भी कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे लैपटॉप, तो मेरा भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप भी है, तो कंपैरिजन हम करेंगे तो डेस्कटॉप लैपटॉप भी अच्छा है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुरा है ये है, ऐसा कुछ नहीं है। लैपटॉप आप ले सकते हो तो कहाँ पे भी आप जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। मगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पे गिर ना जाए, ये हो ना जाए, थोड़ी सी चिंता होती है। अगर गिर भी जाएगा तो उसका पार्ट्स अच्छे मतलब अवेलेबल नहीं रहता है, एक बार अवेलेबल रहेगा तो भी वो कॉस्टलियर होता है दोस्तों। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है दोस्तों। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।